हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, आज सिर्फ आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में ही एक अच्छा खासा मोमेंट हमें देखने को मिला है। बाकी यदि मार्केट क्लोज होने के बाद या आप देखेंगे ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तो आप इंडिकेट कर सकते हो कि हमें पी साइड मोमेंट देखने को मिला, फिर सी, फिर अगेन पी। बट ऐसा नहीं है, पॉइंट कैप्चर करने का मौका यहाँ पर नहीं मिला है। हाँ, लास्ट मोमेंट पे ये ज़रूर था कि मैंने आपको एक निफ्टी में एक स्ट्राइक प्राइस बताई थी कि यदि 18,070 का लेवल यदि ब्रेक हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था, 18,070 से 100 के बीच का, ये जिस भी साइड ब्रेक होता देन सस्टेन होता तो हमें एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकता था। और मैंने वहाँ पर आपको कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं बताई थी, सिर्फ ये नहीं बताया था कि आपको किस प्राइस में खरीदना है, सिर्फ आपको बोला था कि यदि ब्रेक होता है और सस्टेन करता है तो आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं 18,050 की पी। और यदि आपने बाय की रही होगी तो आपको 20 पॉइंट्स मिनिमम वहाँ पर मिल ही गए होंगे। एक्चुअली जब जैसे उसने ब्रेक करना स्टार्ट किया था और सस्टेन हुआ था, शायद 68 के समथिंग वो चल रही थी और 98 97 तक तो वो अप्रोच हुई थी, तो आप 10-15 पॉइंट्स ईजिली निफ्टी में कैप्चर कर सकते थे। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी की स्टडी प्रोवाइड नहीं की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपका ज़्यादा कहीं लॉस हो जाए। ऑलरेडी हम 2 स्टडी में यहाँ पर प्रॉफिट बना चुके थे। तो एक बार मैं लेकर चलती हूँ आपको, क्योंकि मैंने आज मार्केट का प्रिडिक्शन में आपको बता चुकी थी, सो मैंने ज़्यादा स्टडी आपको पोस्ट नहीं की थी। सो देखिए, ये आ गए हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर। गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, देन मैंने आपको प्रिडिक्शन बता दी। अप्रोक्सीमेटली गैप अप तो था, लेकिन लगभग कंसीडर कर सकते हैं उसको, एक स्लाइटली गैप अप ही था, इसलिए मैंने उसको फ्लैट आपको मार्किंग की थी। उसके बाद देखिए, आपको मैंने एक सी बाय करने का ऑप्शन दिया था और इसमें बहुत फास्ट मूवमेंट आया था, इसलिए मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मेरा ये अपडेट आपने देखा हो और उस टाइम पे आपने इसे बाय करा हो या नहीं करा हो, तो इसलिए मैंने इसमें आपको ज़्यादा अपडेट प्रोवाइड नहीं किए। और आपके पास मेरे पास कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज भी आया था कि सी है या पी है, तब मुझे ये डाउट हुआ कि हो सकता है आप लोग इसे बाय नहीं कर पाए हों। दैट्स वाई मैंने आज इसने हाई लगाई है 100 पॉइंट्स के समथिंग। इसमें हमें टारगेट्स अचीव हुए हैं, जो हमारा टारगेट था 350 तक, आप मैच करके देखिए, दोनों ही टारगेट्स हमें ईजिली अचीव हो गए। बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पर कोई अपडेट नहीं दिया, क्योंकि मुझे यही लगा कि मेरे मेंबर्स यदि इसे बाय नहीं कर पाए तो फिर मुझे यहाँ पर इसकी हाई बताने की क्या ज़रूरत है। वो तो आप खुद भी देख सकते हैं, यदि आपके पास में वो आपकी वॉच लिस्ट में ऐड है या मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या देख रहे हैं पेपर ट्रेड के पर्पज से, तब भी आप इसे देख सकते हैं। सो मैंने फिर आपको इसलिए मैसेज किया था कि न्यू एंट्री नॉट अलाउड, वेट फॉर माय अपडेट, क्योंकि यहाँ से मार्केट का पूरा ऐसा लॉजिक था कि अगेन डाउनवर्ड आ जाए और आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इसलिए मैंने न्यू एंट्री के लिए मना किया था। बट जो ऑलरेडी एंट्री बना चुके थे वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। उसके बाद अगेन मैंने आपको 18,050 की पी दी थी और यहाँ एक छोटा सा टारगेट रखा था हमने, ज़्यादा बड़ा कैप्चर करने का मौका भी नहीं मिला। और मैंने आपको इसमें अपडेट भी प्रोवाइड किया, 75 पे बाय करने को बोला एग्जैक्ट, 78 इसने हाई लगाई। उसके बाद मुझे जैसे ही फीलिंग आई मार्केट्स, क्योंकि धीरे धीरे साइडवेज हो रहा था, सिर्फ पॉइंट डीके यहाँ पर हो रहे थे, पॉइंट हमें पूरी पॉसिबिलिटी थी कि हमें टारगेट्स नहीं मिल पाए यहाँ पर, और मिले पर बहुत लास्ट में ये टारगेट्स मिले, और इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। सो उससे बेस्ट है कि जितने भी पॉइंट हम मार्केट में कैप्चर करके लेकर आए हैं उसे हम प्रॉफिट बना के घर लेके जाएं, वापस मार्केट को रिटर्न ना करें। सो मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड किया कि डोंट वेट मोर पॉइंट्स इन निफ्टी एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। जैसे बैंक निफ्टी में हमें 10 to 20 पॉइंट्स तो ईजिली मिल जाते हैं एक ही कैंडल के फ्लक्चुएशन में, बट यहाँ पर हमें वेट नहीं करना है। 82 की हाई लगाई थी इसने, मैंने ट्रैप स्टॉप लॉस बोला आपको और मैसेज भी किया कि 80 के समथिंग आप अपना स्टडी से एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, काफ़ी टाइम लिया मार्केट ने, काफ़ी टाइम। उसके बाद मैंने अपडेट दिया था आपको कि यदि 18,070 का जो लेवल है ब्रेक करता है मार्केट एंड सस्टेन करता है, तो 18,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर यह था कि 18,070, उसके बाद 18,040। यदि आप मेरा कल का प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ये लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, आपने यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लेवल्स मैच करने के लिए उस वीडियो को एक बार देख जरूर लीजिए कि कौन कौन से लेवल मैंने आपको बताए थे, क्या मार्केट ने उसे आज फॉलो किया है या नहीं किया है। यही लेवल मैंने बताए थे कि लोअर में यदि जाना है, पी साइड अच्छा हमें मौका मिल जाए तो 18,070 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। तो 18,040 और उसके बाद 18,000 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, और 18,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे लिए 17,900 तक के टारगेट्स हो सकते थे। बट पूरा दिन मार्केट इसी बीच उलझा रहा, 17 to 100 के बीच में, 100 तक। उसके बाद देखिए, मैंने मैसेज किया अगेन आपको 2 बजे के समथिंग कि इफ़ एनीबडी एंटर्ड इन 18,050 की पी में,
सो 10 पॉइंट्स गेन हो चुके हैं। उसके बाद सडनली देखिए 1 मिनट पे ही जैसे मैंने एनालिसिस की 20 पॉइंट्स हो चुके थे और यही बात मैंने आपसे कही थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एग्जिट कर सकते थे, स्टॉप लॉस रख सकते थे। मैंने कोई स्टॉप लॉस, कोई टारगेट्स आपको नहीं दिए थे। सो ये था हमारा टेलीग्राम चैनल का अपडेट, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पेड सर्विस नहीं है। तो आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट सीखो के नाम से। और इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसके थ्रू भी आप रिडायरेक्ट होकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है स्टडी से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड या कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये ओपन कर लिया है हमने बैंक निफ्टी का। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे के पर्पज़ से स्टडी करना बहुत अच्छा होता है। तो ये हमने ओपन करा, स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हुई थी मार्केट में। अब देखिए फर्स्ट कैंडल का ही मूव कितना ह्यूज था। ये जो फर्स्ट कैंडल आपको दिखाई दे रही, हमेशा मैं ये कहती हूँ कलर मैटर नहीं करता है, कभी भी कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता। यहीं पर हमने फर्स्ट स्टडी मैंने आपको यहीं पर प्रोवाइड की थी सी की, और ईजिली इसी में हमारे फर्स्ट टारगेट कैप्चर हो गए थे। उसके बाद में काफ़ी साइड अप एंड डाउन्स हो रहे थे, इसलिए मैंने आपको री एंट्री करने को मना किया था। देन अगेन यहाँ से देखिए हमें टारगेट्स हमारे सारे अचीव हुए हैं, मैंने आपको मेंशन नहीं किया है, बट यदि आपने एंट्री ली होगी तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसमें बनाए होंगे। जैसा कि मैं आपसे बताती हूँ कि हर वो स्टडी जो मेरे द्वारा हर वो स्टडी जो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की जाती है, मैं भी उसमें एंट्री हमेशा बनाती हूँ। सो मैंने इसमें एंट्री बना ली थी, 2 लोट लिए थे मैंने। सो एक लोट स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए फर्स्ट 300 पे एग्जिट किया, देन उसके बाद में 340 के समथिंग मेरे दूसरे लोट का एग्जिट किया था, 90 पॉइंट्स के समथिंग हमने यहाँ पर अचीव किए थे। सो जब भी हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो हमें 10 पॉइंट्स दूर का ही स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना चाहिए, जब भी हम प्रॉफिट में होते हैं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे सिर्फ प्रीमियम डिके होता रहा मार्केट में, और इस पोजीशन पे अगेन मैंने आपको ये जो एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर मैंने आपको पी की स्टडी प्रोवाइड की थी, वो भी निफ्टी की। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ ये स्टडी भी प्रोवाइड करूँगी। और अब नेक्स्ट वीडियो से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छे स्टॉक्स निकालूँ, जिसमें भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकें, जो अच्छा स्टॉक्स हो, तो ताकि हम एज अ पेपर ट्रेड, एज ए लर्निंग पर्पज़ के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। सो आपको यदि आप सीखना चाहते हैं कि स्टॉक में इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना चाहिए, कौन सा स्टॉक बूम करने वाला है, कौन सा स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में जा सकता है, ये सारी चीज़ें FII DIS की स्ट्रेटजी यदि आप सीखना चाहते हैं, तो मैंने एक नॉमिनेट सी फीस रखी है, जो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर @मार्केट सीखो जॉइन और कोर्स के नाम से। तो मैं आपको अपने, जिसमें आपको लाइव ट्रेडिंग सिखाई जाएगी लाइव मार्केट में। आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो उनको जो भी सॉल्यूशन होंगे, जो भी आंसर होंगे, मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाऊंगी। सो आगे बढ़ते हैं। कल पहले आप मैच कर लीजिए मैंने आपको कौन कौन से लेवल्स दिए थे, क्या मार्केट ने उसे फॉलो किया है या नहीं किया है। सो देखिए यहाँ पर हमारी पूरी स्टडी काम आई, यही लेवल्स मैंने आपको दिए थे कि मार्केट किस रेंज तक जा सकता है। मैंने आपसे यही कहा था कि 42,400 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक है तो 500 देन 600, और ये ब्रेक हो जाता तो 700 तक के टारगेट्स हमें मिल गए। यहाँ से यही कहा था मैंने कि वापस से पुल बैक आ सकता है मार्केट में। आप मैच ज़रूर कर लीजिएगा, आप बिलीव मत कीजिए मेरे कहने पर, मेरे जो लास्ट प्रीवियस वीडियो है एक बार से मैच करके देखिए। यहाँ से पुल बैक आया, बिल्कुल आया है मार्केट में अगेन पुल बैक आया, इसी रेंज में साइडवेज होता रहा। और अब देखिए अगर ये लेवल अगेन कल के लिए हम देखते हैं कि कल के लिए क्या बन सकता है। कल का जो वीडियो था मैंने आपसे यही कहा था कि आज के लिए जो कल प्रीवियस वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था कि ये मैटर नहीं करता कि फ्लैट ओपनिंग है, गैप अप हो या गैप डाउन, जो लेवल्स दिए थे बस वो फॉलो होना चाहिए मार्केट में। क्योंकि ये कभी कभी ही ऐसे लेवल्स आते हैं जब मार्केट में गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग मैटर नहीं करती, सिर्फ लेवल्स करते हैं, जो आज मार्केट ने बिल्कुल फॉलो किया है, जो भी मैंने स्टडी आपको प्रोवाइड की थी। अब उसके बाद मार्केट आज जहाँ पर क्लोजिंग दी है, अब कल यानी मंडे के दिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो देख लेते हैं। तो मंडे के दिन देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यदि फ्लैट ओपनिंग भी हो गई तो, क्योंकि आज मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहा, प्रीमियम खाता रहा, आपको कैंडल पैटर्न जरूर शो हो रहा है लेकिन पूरा प्रीमियम हमारा यहाँ डीके होता रहा। तो अब क्या नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यदि 400 का लेवल यदि ब्रेक हो जाता है, चाहे मार्केट गैप अप ओपनिंग दे या कुछ भी दे, क्योंकि अभी भी देखिए गैप जो है मार्केट में फील नहीं हुआ और हो सकता है मार्केट से फील करने के लिए है।
तो यहाँ पर हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं, नेक डाउनवर्ड ट्रेंड में एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन कैंडल बन जाती है तो क्या टारगेट्स हो सकते हैं, हमारे टारगेट्स हो जाएंगे 42,390 के लेवल्स। ध्यान रखिए, जैसे ही बाउंस बैक आता है और ये लेवल यदि ब्रेक हो गया, ये फिर से अगेन इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है हमारे लिए। तो इसके बाद हमें ध्यान रखना है 42,250 देन 200 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं यदि अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जाना शुरू करता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सबसे पहले टारगेट्स हमें क्या रखना है, 42,500, अगेन ये ब्रेक होता है तो 600 और अगेन ये ब्रेक होता है तो 700। अब आप अपनी पोजीशन यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जैसे ही मार्केट 500 के आसपास आता है, यदि आप 400 के समथिंग ही एंट्री ले लेते हैं तो फिर आपको या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना है या स्कैल्पिंग करते हुए चलना है 10-10, 20-20 पॉइंट की, क्योंकि यदि आप 2 या 3 बार ट्रेड लेते हैं और 20-20 पॉइंट भी गेन करते हैं तो 60 पॉइंट होते हैं, जो कि कुछ नहीं से कुछ सही, वो ज़्यादा कहावत यहाँ पर फिट हो जाएगी, वो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। देन यदि 500 क्रॉस करता है तो हम 600 तक ईजिली कैप्चर कर सकते हैं और इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम 700 तक का मूव कैप्चर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अब हम ओपन करते हैं निफ्टी। सो ये हमने ओपन कर लिया निफ्टी 50 का चार्ट। इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चेन की। सो देखिए आज क्या क्या रहा, इसमें ज़्यादा जो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में यदि निफ्टी को देखोगे तो थोड़ा सा वीक आपको दिखाई देगा, यानी बैंक निफ्टी जो थी थोड़ी सी स्ट्रांग थी क्योंकि HDFC बैंक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। मैं आपको, यदि आप HDFC का चार्ट ओपन करेंगे तो दिखाई देगा, उसमें काफ़ी उसने सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव दिया है और उसी की वजह से जो बैंक निफ्टी रहा है वो काफ़ी सपोर्टिव रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव रहा है। इसी बैंक ही अकेला खींच के ले जाता रहा निफ्टी बैंक को, बाकी जो निफ्टी था वो थोड़ा सा वीक था। तो इसमें क्या था, इसीलिए मैंने आपको निफ्टी की स्टडी प्रोवाइड की थी। आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको बैंक निफ्टी की स्टडी प्रोवाइड नहीं की थी, यहाँ पर निफ्टी की ही स्टडी प्रोवाइड की थी और हमें ईजिली 20 पॉइंट्स निफ्टी में मिलना काफ़ी बड़ी बात होती है, जो हमें मिले वो भी ऐसे मार्केट में। तो देखिए स्लाइटली गैप अप था, उसके बाद इसने जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे 18,150 का लेवल, यहाँ से ये मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट अगेन एक डाउनवर्ड ट्रेंड 100 तक आ सकता है, यानी 50 पॉइंट्स का डाउनवर्ड ट्रेंड आ सकता है जिसमें हम पी साइड पोजीशन बना सकते हैं। बट मार्केट था ही नहीं ऐसा, मैंने आपको स्टडी प्रोवाइड की थी बट उसमें हमें 5 या 7 पॉइंट ही कैप्चर हो पाए थे और एग्जिट करने के लिए भी मैंने आपको बता दिया था। क्योंकि आपने यदि मेरे चैनल के साथ अभी तक जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सारी पोस्ट को रीड ज़रूर कीजिए। उसमें मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि एक स्टडी पोस्ट कर दी उसके बाद मैं बैठ जाऊँ, यदि स्टडी हाई लगाती 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स का तो आपको अपडेट करूँ और लॉस में चले जाते हैं तो अपडेट ना करूँ, ये मेरा काम नहीं है। जो भी स्टडी प्रोवाइड करवाती है, यदि हम कम प्रॉफिट पर भी हैं और मार्केट में हमें ज़्यादा प्रॉफिट पाने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, कोई न्यूज़ आ गई या मार्केट ने कोई लेवल ब्रेक कर दिया, उसको पुश नहीं कर पा रहा है, जो भी रीज़न रहा है, तो मैं वहाँ आपको अपडेट करती हूँ कि या तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए या एग्जिट कर दीजिए। आप रीड कर सकते हैं मेरे प्रीवियस मैसेज को भी जाकर। सो देखिए यहाँ पर अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है गेन मार्केट के लिए। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि आज 18,070 का लेवल ब्रेक किया मार्केट ने, यदि गैप अप ओपनिंग दे दी अगेन 18,070 के अबाउ यहाँ पर, तो फिर अगेन ये 100 तक जो 18,100 है इस लेवल को ब्रेक करने का हमें वेट करना होगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है, सस्टेन करता है मार्केट, तो फर्स्ट टारगेट अगेन जो आज का हाई था 18,150 और ये ब्रेक हो गया तो फिर हम 200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं दी लोअर साइड में, जो 18,000 का ही लेवल मार्क करिए आप, 18,000 को ब्रेक करने का हमें वेट करना है। ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो 17,930 फर्स्ट टारगेट रखेंगे और ये ब्रेक हो जाए तो उसके बाद 17,900 के लेवल हम देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बैठ जाए, हमें हमारा स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट यदि वापस बाउंस बैक भी करता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में तो हमें हमारा जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है उसे मार्केट को किसी भी कंडीशन में वापस नहीं देना है। हमारी स्ट्रेटजी जो है एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए, हमेशा हमेशा तो नहीं कह सकते बट 90% प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तभी हम एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में रहेंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा मैं ये कहती हूँ कि यदि आप फॉर एग्जांपल 10,000 भी लेकर आए हैं और डेली 200 300 500 का लॉस करेंगे तो एंड ऑफ द मंथ क्या बचेगा आपके पास। और वही यदि आप इतना ही प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ज़्यादा लालच नहीं करते हैं, तब भी आप देखिए कितना रहेगा आपके पास मार्केट में। तो ज़्यादा लालच मत कीजिए, जितना मिलता है उसे एक्सेप्ट कीजिए। और मार्केट एक हफ्ते में 5 दिन ओपन होती है, सफिशिएंट है यदि आप एक अच्छे ट्रेडर है, डिसिप्लिन में ट्रेड करते हैं तो आपके प्रॉफिट के लिए।
सो ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सबसे स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पर क्या है, ये 200 की ईएमए जो आपको दिखाई दे रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना थोड़ा सा कम चांसेस रहेंगे, तो फिर हम डाउन ट्रेंड को कैप्चर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और इसके अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं लगातार प्रोवाइड करवाती रहूँगी। सो नहीं जुड़े आप तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ ज्वाइन। तो ये ओपन कर लिया है हमने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन। तो देखिए यहाँ पर क्या डाटा शो हो रहा है, और वही जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि 18,000 का लेवल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है। क्यों है? क्योंकि इस स्ट्राइक प्राइस पर आप देखिए कम से कम 18,100 और 18,000 का लेवल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कितने ज़्यादा कॉल राइटर्स अभी भी प्रेजेंट है 18,100 पर, और जैसे ही अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, जैसे कि आज पूरा दिन मार्केट इसी में रहा, इसी में फंसा रहा 18,070 से 100 के बीच में, तो अभी पर यहाँ कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हमें 18,000 का वेट करना है, और ये ब्रेक हो जाए तो फिर 950 जो भी मैंने बताया आपको, और ऑलमोस्ट 930 तक हम ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल जो बनती है आपने देखा होगा एक शार्प मूव आता है, तो 930 तक ईजिली वो मूव कर सकती है। पुट साइड देखते हैं कि पुट साइड क्या राइटिंग हुई है। पुट साइड के लेवल्स में यदि आप देखेंगे तो अभी भी आपको क्या दिखाई देगा, 18,100 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर्स अभी भी प्रेजेंट है, तो इनको अभी भी लगता है कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है। बट अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर ये सारे के सारे पैनिक कंडीशन में आ जाएगा और एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें मार्केट में देखने को ईजिली मिल सकता है। देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही है, क्या डाटा है ऑप्शन चेन का। ओके तो देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही है। अभी भी आप देखिए 42,500 पर काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स के कॉन्ट्रैक्ट अभी भी प्रेजेंट है। तो जो 400 का मैंने आपको लेवल बताया, ये थोड़ा सा हम एक रेंज है 42,400 का लेवल, ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर डाउनवर्ड ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो लेवल्स अभी मैंने वीडियो में बताया है। तो ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। पुट साइड यदि कंडीशन देखें हम, तो पुट साइड में भी आप देखिए कि 42,500 अभी भी यहाँ पर भी पुट राइटर के कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो एक मिड कंडीशन मान के चलिए कि यदि पुट साइड डाउनर ट्रेंड शुरू होता है तो 42,400 का लेवल, और अबाउ में आप मान के चलिए 42,600, तो बीच का लेवल क्या हो गया, 500 है। ये जिस भी साइड यहाँ पर फाइट होगी और ये जिस भी साइड ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, फिर रैली उसी साइड से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको ये लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। कोशिश की है कि आपके लिए जो भी मैं चार्ट प्रोवाइड करवाती हूँ, पैटर्न समझाती हूँ, लेवल्स देती हूँ, ताकि वो नेक्स्ट डे जब भी आप मार्केट को देखें, स्टडी करें, लर्निंग करें, एज अ पेपर ट्रेड करें, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो सीखते रहिए और जुड़े रहिए मार्केट सीखो के साथ। थैंक यू।